आज का नाम है चौथा अध्याय। चैप्टर का नाम है आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं। ठीक है, ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ज्योमेट्री जो होती है हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर है चौथा अध्याय है ज्योमेट्री। देखो, जो ज्योमेट्री है वो कहाँ से आया, वो किस शब्द से बना है। जो आपके पास ज्योमेट्री है, जो ज्योमेट्री है वो किस शब्द से बना है। ज्योमेट्री का शब्द कहाँ से आया है, वो आया है ज्योमेट्री शब्द यूनानी शब्द। किसके? यूनानी शब्द जो यूनानी शब्द है से बना है ज्योमेट्री। क्या बना है? ज्योमेट्री। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। ये बना है जियोमीट्रॉन से। जियोमीट्रॉन से। किससे? जियोमीट्रॉन से। किससे? जियोमीट्रॉन से। ठीक है, तो जो हमारे पास जो ज्योमेट्री है वो किस शब्द से बना है? यूनानी शब्द से। किससे? यूनानी शब्द से बना है। यूनानी शब्द कौन सा? जियोमीट्रॉन। किससे? एक शब्द है यूनान का। कौन सा? यूनान का एक शब्द है जियोमीट्रॉन, उससे बना है ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। क्या बना है? ज्योमेट्री। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं ज्योमेट्री। और ये क्या? जियोमीट्रॉन। जियोमीट्रॉन से बना है ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री को इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। तो आपसे पूछा जाए कि ज्योमेट्री किससे बना है, तो जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री है, वो यूनान शब्द जियोमीट्रॉन से बना है। अब जो आपके पास जियोमीट्रॉन है, इसका अर्थ क्या होता है? देखो, दो शब्द है यहाँ पे। एक होता है, क्या है? जियो। ये हो गया जिया। ठीक है, ये है जिया। इसका अर्थ होता है भूमि। क्या होता है? जो हमारे पास ज्योमेट्रॉन है, इससे बना है ज्योमेट्री। क्या बना है? ज्योमेट्री। क्या बना है? ज्योमेट्री। तो जो आपका ज्योमेट्री का जो है वो होता है, उसका अर्थ होता है भूमि। क्या होता है? भूमि। क्या होता है? भूमि। और साथ में है मीट्रॉन। क्या है? जियो का अर्थ हो गया भूमि, और मीट्रॉन का अर्थ होता है मापना। क्या होता है? मापना। ठीक है, क्या आ गया? मापना। तो जिया का अर्थ होता है भूमि, और मीट्रॉन का अर्थ होता है मापना। क्या होता है? मापना। ठीक है, इसका अर्थ है कि हमने भूमि को मापना है। क्या करना है? भूमि को मापना है। इसका अर्थ होता है ज्योमेट्री का अर्थ होता है भूमि को मापना। और जो ज्योमेट्री है वो यूनान का शब्द है। क्या? जियोमीट्रॉन, उससे बना है। और जिसमें जिया का अर्थ होता है भूमि, और मीट्रॉन का अर्थ होता है मापना। अर्थात पूरे का मतलब क्या हुआ? भूमि को मापना। जिसके द्वारा हम भूमि को मापते हैं उसको बोलते हैं ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री या जियोमिति। क्या बोलते हैं? जियोमिति। देखो, पहले हम इसका उपयोग करते थे, जो ज्योमेट्री है, पहले हम क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं कला में। कहाँ करते थे? जो ज्योमेट्री है उसका उपयोग हम करते थे कहाँ करते थे? कला।
ड्राइंग करने के लिए, कला होती है ना, चित्रकला या कुछ करने के लिए हम इसका प्रयोग करते थे। कला में होता था, शिल्प कला में होता था, एक होता है शिल्प कला जो मूर्ति बनाते हैं, ठीक है। शिल्प कला में कला आ गया, शिल्प कला आ गया, और होता था वस्तु कला में। कहाँ गए? वास्तु कला में। कहाँ किया जाता है? वास्तु कला में। जो हम पहले जमाने में जो ज्योमेट्री का उपयोग करते थे, कहाँ कहाँ करते थे? एक आ गया कला में, दूसरा आ गया शिल्प कला में, तीसरा आ गया वस्तु कला में करते थे, ठीक है। अब देखो जो आपके पास पेंसिल है, पेंसिल होती है ना, यस सर। ये क्या चौक है? ये कैसी है? ज्योमेट्री के हिसाब से क्या है? सीधी। क्या है? सीधी है ना, क्या क्या बोलेंगे इसको? सीधा। क्या है? ये कैसी है? सीधी। एक शब्द आ गया हमारे पास, सीधी। क्या गया? सीधी आ गया। ये भी किसका शब्द है? ज्योमेट्री का। किसका? ज्योमेट्री का, ठीक है। देखो जो चूड़ी होती है ना, चूड़ी होती है, सिक्का होता है, ठीक है। हमारे पास जो चूड़ी है वो कैसे होती है? ऐसे होती है। और सिक्का में कैसा होता है? गोल होता है। और जो गेंद होती है वो कैसी होती है? गोल। हमारे पास एक और शब्द आ गया, क्या आ गया? गोल। ये भी किसका शब्द है? ज्योमेट्री का। किससे? ज्योमेट्री का। अब देख के पता लगा ना क्या है? गोल है। क्या है? गोल है। और ये चौक कैसी है? सीधी है। ये भी क्या है? किससे पता चला? ज्योमेट्री से, ठीक है। ज्योमेट्री से सीधे का पता लगा, हमें गोल का भी पता लगा, ठीक है। देखो अब ज्योमेट्री का लग गया पता। ज्योमेट्री शब्द कहां से आया? ज्योमेट्री शब्द आया यूनान शब्द के जियोमेट्रॉन से, ठीक है। कहां से आया? जियोमेट्रॉन से आया। जियोमेट्रॉन का अर्थ होता है, जियो का अर्थ आ गया भूमि, और मेट्रॉन का अर्थ होता है मापना। क्या? भूमि को मापना। तो हम इसका उपयोग कहाँ क्या करते थे? कला में करते थे, शिल्प कला में करते थे, वस्तु कला में करते थे। अब जैसे पेंसिल है, तो पेंसिल कैसी होती है? कैसे? सीधी होती थी। तो उसके बाद कैसे पता लगा ये सीधी है? और क्या है? चूड़ी कैसे होती है? गोल। वो भी क्या आ गया? ज्योमेट्री का एक पार्ट आ गया, ठीक है। अब पहली चीज है जो ज्योमेट्री में आती है, सबसे पहली चीज आती है, जो पहला शब्द है ज्योमेट्री में, वो होता है बिंदु। क्या होता है? बिंदु। वो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डॉट। क्या बोलते हैं? डॉट। क्या बोलते हैं? डॉट। ये पहला शब्द आ गया डॉट, या क्या बोलेंगे? बिंदु। अब बिंदु क्या होता है? देखो बिंदु क्या करता है? जो बिंदु होता है वो क्या करता है? देखो जो इसका निशान है, ये क्या है? बिंदु है, ठीक है। अब देखो जो बिंदु है, ये मैंने बिंदु लगा दिया, ये बिंदु लगा दिया, ठीक है। ये बिंदु लगा दिए। ये क्या बता रहे हैं? बिंदु क्या बताता है? किसी बिंदु क्या करता है? किसी स्थान को प्रकट करता है। क्या करता है? स्थान को प्रकट करता है। जो बिंदु है वो क्या करता है? स्थान को प्रकट करता है। अब देखो कोई भी चीज है उसकी क्या होती है? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, मोटाई होती है। इसका है कुछ ऐसा? तो बिंदु की क्या होती है? ना ही लंबाई नहीं होती है, चौड़ाई भी नहीं होती है, और मोटाई भी नहीं होती है। कि है इसलिए जो मैंने बिंदु लगाया, इसका है लंबाई, चौड़ाई, मोटाई?
नहीं है ना, इसको हम लंबाई में नहीं माप सकते, चौड़ाई में नहीं माप सकते और मोटाई में भी नहीं माप सकते। ठीक है, तो बिंदु क्या होता है? बिंदु होता है जो किसी स्थान को प्रकट करता है और जिसकी लंबाई ना हो, चौड़ाई ना हो और मोटाई ना हो। और एक चीज और, जो बिंदु को हम उसको किसके द्वारा निरूपित करते हैं? चिन्हों के द्वारा। ए आ गया, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया और ये टी। इस तरह से हम किसी बिंदु को क्या करते हैं? प्रकट या क्या चिन्हित करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसको? इसका नाम क्या है? बिंदु ए। ये आ गया बिंदु बी, ये आ गया बिंदु सी, ये आ गया बिंदु डी होता है। ठीक है, बिंदु क्या होता है कि हमें किसी स्थान की स्थिति बताता है। क्या बताता है? बिंदु हमें किसी स्थान की स्थिति बताता है। और क्या होता है उसमें? ना ही उसकी लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही मोटाई होती है। और बिंदु को हम कैसे पढ़ते हैं? इसको लिखेंगे बिंदु ए, इसको पढ़ेंगे बिंदु बी, इसको पढ़ेंगे बिंदु सी, इसको पढ़ेंगे बिंदु डी। हो गया, ये था बिंदु। क्या था? बिंदु। अब अगला आता है हमारे पास, देखो बिंदु क्या होता है। जैसे पेंसिल है ना हमारे पास, बिंदु जैसे पेंसिल है, पेंसिल क्या होती है? उसका जो नोकीला उसको शार्प करते हैं। क्या है? देखो ये पेन है ना, पेन है, इसका जो निचला हिस्सा, अब मैं इसको यहाँ ऐसे डॉट लगा दूँ छोटा सा, वो क्या हो जाएगा? बिंदु। क्या होगा? बस इसको ऐसा लगाना है तो क्या हो जाएगा? बिंदु होता। क्या होता है? पेन जितनी जो क्या होता है? बिंदु होता है कि सबसे पतली, क्या हो? पतली चीज। क्या हो? पतली चीज होती है जिससे हम किसी चीज को निशान लगाए तो वो क्या होता है? बिंदु। क्या होता है? बिंदु होता है। ठीक है, अगला इसके बाद आता है हमारे पास रेखा। क्या आता है? रेखाखंड। क्या आता है? रेखाखंड। अगला पढ़ेंगे हम रेखाखंड। रेखाखंड। देखो पहले हमने पढ़ा बिंदु। क्या पढ़ा? बिंदु। अब रेखाखंड क्या होता है? जब दो बिंदु होंगे, क्या होंगे? जब दो बिंदु को हम आपस में मिला देंगे, क्या देंगे? जोड़ देंगे, उसको बोलते हैं रेखाखंड। क्या बोलते हैं? रेखाखंड। जैसे ये देखो, ये आ गया ए बिंदु और ये आ गया, क्या गया? बी बिंदु। ये आ गया ए बिंदु, ये आ गया हमारे पास बी बिंदु। जब इन दोनों को हम मिला देंगे तो ये क्या बन गया हमारे पास? रेखाखंड। इसका नाम क्या आएगा? रेखाखंड ए बी। क्या आएगा? रेखाखंड ए बी। ठीक है, रेखाखंड का लग गया पता? क्या होता है रेखाखंड? जब हम दो बिंदुओं को क्या करते हैं? दो को जोड़ देते हैं या कर देते हैं? मिला देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? रेखाखंड। इसका नाम क्या होगा रेखाखंड का? ए बी रेखाखंड। क्या होगा? ए बी रेखाखंड। और देखो, अब यहाँ देखो ये बिंदु लगा हुआ है ना, इसका ये क्या है? अंतिम बिंदु। क्या है? अंतिम बिंदु। ये भी है और ये भी। कितने अंतिम बिंदु है इसके? दो। तो रेखाखंड में कितने अंतिम बिंदु होते हैं? दो अंत बिंदु होते। कितने? दो। रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं। क्या होता है? रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं? दो। ये भी क्या है? ए अंत बिंदु है और बी भी क्या है? अंत बिंदु है। अब ये देखो, इसका नाम है सी और इसका नाम है डी। डी ये भी क्या है? रेखाखंड। क्या है? रेखाखंड। क्यों है? क्योंकि इसके कितने अंत बिंदु हैं? दो अंत बिंदु हैं। और इसको हम क्या लिखेंगे? ए बी और ऊपर लगा देते हैं ऐसे लाइन। इसका मतलब क्या क्या है? ए बी रेखाखंड। और ये क्या है? सी
डी रेखाखंड। इसको क्या पढ़ेंगे? सी डी रेखाखंड, और इसको क्या पढ़ेंगे? ए बी रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड क्या होता है? जब हम दो बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। लिख लोगे ना इसकी परिभाषा? क्या होगी रेखाखंड? जब हम दो बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं उसे रेखाखंड कहते हैं। और रेखाखंड में कितने बिंदु अंत बिंदु होते हैं? दो अंत बिंदु होते हैं। देखो, अगर आपके पास एक धागा है, क्या है? दोनों सिरों से ऐसे पकड़ लो उसको, खींच के वो भी क्या हो जाएगा? रेखाखंड। ढीला नहीं छोड़ा उसको, बिल्कुल खींच के रखना, तो क्या हो जाएगा? वो रेखाखंड। और उसके अंत बिंदु क्या आएंगे? जो आपके हाथों में होंगे उसको क्या बोलेंगे? अंत बिंदु। क्या बोलेंगे? अंत बिंदु। ठीक है, कागज दो एक। अब देखो, ये है हमारे पास, इसको मैं फोल्ड कर दूं। ये कर दिया। अब मैंने इसको 20 से इस तरह से फोल्ड कर दूं, मैं इस तरह से कर दिया। ठीक है, जैसे अब मैं इसको खोल लूं, एक लाइन दिख रही है ना बनी हुई, ये बनी हुई है ना, ये क्या बन गया? इसका रेखाखंड। ये इसका अंत बिंदु और ये भी क्या है? अंत बिंदु। तो ये क्या है? ये क्या बन गया? रेखाखंड। देखो लग रहा निशान बन गया एक। तो ये क्या बन गया? रेखाखंड। इसको क्या बोलेंगे? रेखाखंड। ठीक है, अब देखो ये बताओ मुझे, अगर मैं ये बनाऊं, ठीक है, ये क्या है? रेखाखंड है या नहीं? ये रेखाखंड नहीं है। इसका एक ही अंत बिंदु है, दूसरा अंत बिंदु नहीं है। तो ये था रेखाखंड। क्या था? रेखाखंड। अब पढ़ेंगे हम रेखा के बारे में। रेखाखंड का मतलब क्या बता? जिसके कितने होते हैं? दो अंत बिंदु होते हैं। अब तीसरा है हमारे पास रेखा। अब पढ़ेंगे हम इसके बारे में, रेखा के बारे में। ठीक है, एक रेखा क्या है हमारे पास? एक रेखा। क्या है? एक रेखा। पहले हमने क्या बना? बिंदु। क्या बना? बिंदु। बिंदु से क्या बना? रेखाखंड। रेखाखंड। अब रेखाखंड से क्या बनाएंगे? रेखा। रेखा। क्या बनाएंगे? देखो रेखा कैसे बनेगी? ये था हमारे पास, ये हमारे पास आ गया ए, ये आ गया बी। अभी तक क्या आई? रेखाखंड। रेखाखंड है। अब रेखा कैसे बनेगी? जब हम बी से को आगे बढ़ा देंगे और ए को भी आगे बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? ए को भी आगे बढ़ा देंगे और बी को भी आगे बढ़ा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? रेखा। क्या बनेगी? रेखा। और रेखा को लिखेंगे कैसे? ये आ गया ए बी और इस तरह से निशान होता है। ठीक है, ऊपर क्या लगाते हैं? ये हो गया हमारे पास दोनों साइड से, इसको क्या बोलेंगे? ए बी रेखा। क्या बोलेंगे? ए बी रेखा। क्या कैसे बनता है रेखाखंड? जब हम एक रेखाखंड को क्या कर देते हैं? विस्तृत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विस्तृत कर देते हैं दोनों दिशाओं में, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक रेखा। क्या कहते हैं उसको? एक रेखा कहते हैं। दोबारा सुन लो कि रेखाखंड क्या होता है? जब हम एक रेखाखंड को दोनों ओर से क्या उसका विस्तृत कर दें, उसको बोलते हैं एक रेखा। क्या बोलते हैं? एक रेखा। इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। कोई भी रेखा है, इसका अंत बिंदु हमारे पास नहीं है। यहाँ पे लास्ट में चल रही है नहीं, ये निशान लगा और ये भी, इसका मतलब ये आगे और बढ़ रही है, आगे और बढ़ी, तो ये क्या है? एक रेखा है। क्या है?
एक रेखा है। देखो एक और बना लेता हूं मैं, ये आगे हमारे पास P और ये आ गया Q और ये आगे चल रही है, ये भी आगे चल रही है। ये इसको क्या करेंगे हम, कहेंगे क्या पढ़ेंगे, PQ रेखा। क्या पढ़ेंगे, PQ रेखा। तो रेखा का तो पता लग गया क्या होती है रेखा। जब हम एक रेखाखंड के दोनों अंत बिंदुओं को क्या करते हैं, विस्तृत करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, रेखा। क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। और रेखा को कैसे लिखते हैं हम, ए बी लिख दिया हमने, उसके ऊपर क्या लगा देना है, इस तरह से दोनों साइड से तीर लगा देना, उसको पढ़ेंगे ए बी रेखा और उसको पढ़ेंगे पी क्यू रेखा। हो गया रेखा के बारे में। पहले हमने बिंदु पढ़ा, उसके बाद रेखाखंड, रेखाखंड से क्या बना, रेखा बना। ठीक है, अब है हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होंगी, देखो जब हम दो रेखाओं को, क्या होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, देखो मैं आपके दो रेखाएं ले लेता हूं, ये क्या है, रेखा। क्या है, और एक और रेखा मैं ऐसे लगा दूं, ये भी क्या है, रेखा। ये आगे पास हमारे पास L और ये क्या आ गई, M। क्या हो रही, एक आ गई हमारे पास L और एक आ गई M। अब यहाँ देखो ये दोनों रेखाएं कहाँ पे कट रही हैं, आपको बीच में कट रही है। इसका नाम दे दो हमारे पास बिंदु A। क्या दे दे, बिंदु A। एक रेखा है हमारे पास L, दूसरी रेखा है M और ये दोनों आपस में कट रही है कहाँ पे, बिंदु A पर। इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, क्यों बोलेंगे इसको प्रतिच्छेदी रेखाएं, देखो प्रतिच्छेदी रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जब उनमें एक उपनिष्ठ बिंदु हो। उपनिष्ठ का मतलब होता है, उपनिष्ठ होता है जहां पे दो रेखाएं आपस में मिलती है, उसको बोलेंगे उपनिष्ठ। क्या बोलेंगे, उपनिष्ठ। क्या बोलेंगे, उपनिष्ठ। तो ये क्या आ गया आपके पास, उपनिष्ठ। क्या बोलेंगे, उपनिष्ठ। क्या बोलेंगे, उपनिष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उपनिष्ठ बिंदु। ये क्या है आपके पास, L और M का, L रेखा और M रेखा का उपनिष्ठ बिंदु है हमारे पास A। क्या है, A। तो समान प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, वह रेखाएं जिनमें एक क्या हो, कम से कम एक उपनिष्ठ बिंदु हो, उसे क्या कहेंगे हम, प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। देखो ये आ गई हमारे पास N और एक रेखा ये है, इसको ले लो A और ये आ गया बिंदु B। ये भी कौन सी रेखाएं हैं, ये भी कौन सी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। क्यों है, क्योंकि इसमें एक क्या है, उपनिष्ठ बिंदु है। क्या है, उपनिष्ठ बिंदु है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, वह रेखाएं जिसमें एक उपनिष्ठ बिंदु हो, उससे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ये थी प्रतिच्छेद। देखो अब हमारे पास ये क्या है, ठीक है, X है ना, ये भी क्या है आपस में, प्रतिच्छेदी। क्या है, प्रतिच्छेदी। ये क्या है, प्रतिच्छेदी। किसका निशान है, ये प्लस का निशान। ये भी क्या है, प्रतिच्छेदी। क्या है, प्रतिच्छेदी। और ये किसका निशान है, गुणा का। ये भी क्या है, प्रतिच्छेदी। क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, लग गया प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में पता। अब अगला है हमारे पास
समांतर रेखाएं। अगला करेंगे हम समांतर रेखाएं। पहले हमने बिंदु पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा? रेखाखंड पढ़ा, उसके बाद रेखा पढ़ा, उसके बाद प्रतिच्छेदी रेखा। अब पढ़ेंगे हम समांतर रेखा। क्या पढ़ेंगे? समांतर। अगला आता है हमारे पास समांतर रेखाएं। क्या होता है? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। अब देखो, जब आपस में लाइनें कटी तो उसको क्या बोला हमने? प्रतिच्छेदी। पहले हमने एक कहां से स्टार्ट किया था? पहले हमने स्टार्ट किया एक बिंदु से। किससे? फिर दो बिंदु लिए, उनको जोड़ दिया, क्या बना? रेखाखंड। जब इन दोनों को हमने आगे आगे बढ़ा दिया, क्या बना? रेखा बनी। जब दो रेखाओं को हमने इकट्ठा कर दिया तो क्या बना? प्रतिच्छेदी रेखा। अब क्या करेंगे हम कि दो रेखाएं लेंगे। देखो, अगर मैं इस हिसाब से ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी, और ये आ गया डी। क्या आ गया? डी आ गया। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, अगर देखो ये हमारे पास ये भी क्या है? एक रेखा है। क्या है? अब देखो ये दो, देख, एक है हमारे पास ए बी, क्या है? और बी सी। ये इस तरह से ना हमारे पास ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी। ये कहाँ मिल रही है? इस बिंदु पे मिल रही है ना। ये क्या है इसका? ओबनिस्ट। क्या है? ओबनिस्ट बिंदु। तो ये कौन सी रेखाएं होगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, और इधर भी देखो, इस पॉइंट पे देखो, एक लाइन क्या है हमारे पास? ये देखो, अब ये भी क्या है? ये दोनों में ओबनिस्ट है ना। सी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ये भी क्या होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, अगर इनको हम मिला दें तो ये भी क्या आ गई? प्रतिच्छेदी रेखाएं। मगर अब क्या करें हम? एक रेखा ये ले लें और दूसरी कौन से ले? नीचे वाली। अब ये बताओ, ये आपस में मिल रही हैं, इनको क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं। क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं। जो ऊपर वाली थी हमारे पास ए बी सी और डी। तो ए बी समांतर है किसके? सी डी के। इसको लिखेंगे कैसे? ए बी, अगर हम ऐसे दो डंडे लगा लें इसको बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं? समांतर। ए बी समांतर है सी डी के। किसके? सी डी के। किसके? सी डी के। लगे बता? ठीक है, क्योंकि देखो ये आपस में मिल रही है। अगर इनको बढ़ाता जाए हम, मैं इसको इधर ले आऊं, बिल्कुल सीधा, मिली है? नहीं मिली? इसको मैं इधर ले जाऊं और इधर बाहर भी ले जाऊं, मिलेंगी ये कभी? नहीं मिलेंगी। तो क्या होगी? समांतर रेखाओं को जितना भी आप खींचते जाओ वो आपस में कभी भी मिलती नहीं है। उनको क्या बोलते हैं हम? समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? वह रेखाएं जो आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है, उनको जितना भी क्या किया जाए? विस्तारित किया जाए, उन्हें क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं। किसके बारे में कर रहे हो? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? वह रेखाएं जिन्हें हम जितना भी विस्तृत किया जाए वो आपस में क्या हो? कभी ना मिले। उन्हें क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। और लिखेंगे कैसे? ए बी और दो डंडे लगा देंगे और सी डी। तो उसको पढ़ेंगे क्या? ए बी समांतर है सी डी। क्या है? ए बी समांतर है सी डी। इसी तरह से ये देखो, ये भी क्या है? इनको जितना भी बढ़ाएगा, देखो
मिली? हाँ सर। अगर उनको सीधा लेते जाओ आगे, मिली या नहीं मिली? तो ये कौन सी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं। कौन सी है? समांतर रेखाएं। ठीक है। अब अगला है हमारे पास, लास्ट है किरण। किरण। क्या है? किरण। पहले बना हमने, क्या बना पहले? बिंदु। बिंदु। बिंदु क्या होता है? किसी स्थिति को दर्शाता या प्रकट करता है जिसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? बिंदु कहते हैं। उसको दर्शाते किसके द्वारा है? अंग्रेजी के वर्णमाला के द्वारा उसे दर्शाया जाता है। उसके बाद था हमारे पास रेखाखंड। रेखाखंड। रेखाखंड क्या था? जब दो बिंदुओं को हमने क्या किया? आपस में मिलाया तो क्या बना? रेखाखंड। क्या बना था? रेखाखंड। उसके बाद हमने पढ़ा अगला एक रेखा। एक रेखा को क्या किया हमने? किससे बनाया रेखा? रेखाखंड से। उसके दोनों दिशाओं या दोनों अंत बिंदुओं को क्या कर दिया? विस्तारित कर दिया। तो क्या बना? एक रेखाखंड बना। क्या? एक रेखा बना। रेखा के बाद किया हमने प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी में क्या था? जब दो रेखाओं को आपस में मिलाया उसमें क्या आया? एक उपनिष्ठ बिंदु आया। ठीक है, उसको बोला हमने प्रतिच्छेदी रेखा। उसके बाद पढ़ा हमने समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या होता था? जब दो रेखाओं को का हमने क्या किया? विस्तार किया तो आपस में कभी भी नहीं मिली, उनको बोलेंगे समांतर रेखाएं। और लास्ट है हमारे पास क्या है? किरण। क्या है? किरण। अब किरण क्या होता है? यह भी एक रेखा का भाग है। क्या है? किसका भाग होता है? रेखा। रेखा का भाग। जो किरण होती है वो क्या होती है? रेखा का एक भाग होता है। क्या होता है? भाग होता है। देखो रेखा कैसे होती थी हमारे पास? किस तरह से होती थी रेखा हमारे पास? दोनों सिरे होते थे इसके, कब विस्तार होता था। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ए और ये आ गया बी। अब जो किरण है, किरण कैसे बनती है? ये जो किरण है वो है रेखा का भाग, इसी का ही हिस्सा है। जो किरण होती है वो क्या होती है? एक रेखा का भाग होती है। इसके लिए क्या करेंगे हम? एक हिस्सा इसका बंद कर देते हैं। मतलब एक इसमें क्या आएगा? आ जाएगा अंत बिंदु। क्या आएगा? अंत बिंदु। और एक साइड से उसको हम बढ़ाते जाएंगे, उसको बोलेंगे किरण। क्या बोलेंगे? किरण। तो किरण क्या होती है? किरण भी एक रेखा का भाग है जिसमें एक क्या होता है? अंत बिंदु। क्या होता है? अंत बिंदु होता है। ठीक है, एक क्या होता है? अंत बिंदु होता है। क्या होता है? एक अंत बिंदु होता है या एक प्रारंभिक बिंदु होता है। अब देखो ये हमारे पास ए है और ये क्या है? बी। ए क्या है इसका? एक अंत बिंदु है और दूसरी साइड क्या है इसका? विस्तार होता जा रहा है। इसको बोलते हैं हम किरण। क्या बोलते हैं? किरण। और इसको लिखते कैसे हैं? ये हमारे पास कौन सी किरण है? ए बी। क्या है? ए बी। अब हम रेखा में क्या करते थे? दोनों साइड से तीर लगाते थे। यहाँ से तीर किस साइड आएगा? एक। जिस साइड तीर होगा, यहाँ तीर किस साइड है? बी की साइड है, तो हमने बी की साइड तीर लगा दिया। ठीक है, ये क्या है? किरण। क्या है? किरण। ठीक है, ये था लास्ट। क्या किसके क्या बोलेंगे? किरण। क्या बोलेंगे? किरण। अब कल करेंगे हम 4.1।